तो आज हम कुछ और वैकेंसीज़ के साथ आए हैं। आज जिन वैकेंसीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़, और ये सभी वैकेंसीज़ निकली हैं आईटीबीपी पब्लिक स्कूल में। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आईटीबीपी पब्लिक स्कूल सेक्टर 16B द्वारका नई दिल्ली। तो चलिए डायरेक्टली देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है। नेम ऑफ द पोस्ट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी निकली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री मांगी है कंसर्न सब्जेक्ट में यानी पॉलिटिकल साइंस में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ साथ में बीएड भी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्या है, कम से कम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। पे स्केल 40,000 कंसोलिडेटेड यानी फिक्स 40,000 आपकी पे होगी। एज लिमिट 36 साल से अधिक की उम्र नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी स्पेशल एजुकेटेड टीचर, एक पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए बीएड के साथ स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर ये भी नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है, एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और इन सब में से एक के साथ साथ सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट भी होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन विद रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए। डिजायरेबल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। पे स्केल 35,000 है और एज लिमिट 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है पीए टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के पीए की एक पोस्ट निकली है, एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए प्रेफरेबली इन इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंसी शॉर्ट हैंड में और टाइपिंग में 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड में और 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। डिजायरेबल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। पे स्केल 25,000 फिक्स सैलरी। एज लिमिट 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यंग कैंडिडेट्स मांगे गए हैं। नेम ऑफ पोस्ट एलडीसी अकाउंट्स, तो देखिए नॉन टीचिंग वैकेंसी शुरू हो गई है। नेम ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी 10+2 या फिर इक्विवेलेंट, और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए अंग्रेजी में, और अगर हिंदी की बात करें तो 25 ऑन कंप्यूटर। ग्रेजुएट होना चाहिए बीकॉम में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, जैसे ईआरपी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, टीडीएस रिटर्न की, पेरोल की, टैक्स प्लानिंग की, यानी जो भी अकाउंट्स का काम होता है, टैली की, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। टैली नहीं लिखा है, वैसे आपको होनी चाहिए इन सब चीज़ों की नॉलेज। डिजायरेबल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पे स्केल 20,000 फिक्स है। 27 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नॉन टीचिंग पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, एक पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। डिजायरेबल 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस सिमिलर फील्ड में। पे स्केल 18,000 फिक्स सैलरी है आपकी इस पोस्ट के लिए। तो इतनी वैकेंसीज इसमें निकली हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है, तो चलिए उस फॉर्म को भी देख लेते हैं। तो ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके भेजना है। आईटीबीपी पब्लिक स्कूल पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, सभी के लिए प्रोफोमा है। आपको अपनी पोस्ट लिखनी है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे पर्सनल डिटेल देनी है। राइट साइड में आपको पेस्ट लेटेस्ट फोटोग्राफ चिपकानी है। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब आपको भरना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इंटरव्यू के समय। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम लेटेस्ट टू फर्स्ट। उसके बाद है टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम लेटेस्ट टू फर्स्ट। टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ लिखना है। स्ट्रेंथ वीकनेस लिखनी है आपको। को करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखनी है। अचीवमेंट्स लिखनी है। हाउ एल्स कैन यू कंट्रीब्यूट टू स्कूल अदर देन टीचिंग योर सब्जेक्ट, अगर आप पढ़ाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा, क्या आप में और स्किल्स हैं, आप वो लिख सकते हैं। डेट एंड प्लेस, सिग्नेचर तो बड़ा ही सिंपल और इजी फॉर्म दिया है आपको, इसे भरकर आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपकी कोई क्वेरी है, तो आप ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।